सभी को राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं भगवान का दिव्य कलश बनाना। दिव्य कलश यानी कि इन सब में हम पूरी ठंडक देने वाली सामग्रियों को पानी में मिक्स करके डालेंगे, तो इसे ही दिव्य कलश कहा जाता है। और कल जैसा कि मैंने आपको बताया ही था शॉर्ट्स में कि शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने बता ही दिया है आपको, कल है स्नान पूर्णिमा, तो उसी के लिए मैं ये दिव्य कलश बना रहा हूँ। स्नान पूर्णिमा के लिए ही ये बनाया जाता है। तो इसके अंदर आपको कौन कौन सी सामग्री यूज़ करनी है वो पहले मैं वो बता देता हूँ। आपको मिट्टी का घड़ा यूज़ करना है अगर आपके पास उपलब्ध है तो। मेरे पास उपलब्ध नहीं था इसलिए मैंने पीतल का घड़ा यूज़ करा है। और अगर आपके पास भी नहीं है तो यही ट्रिक फॉलो कीजिए। आपको यूज़ करना है कपूर, इलायची, इन सब का एकदम फ़ाइन पाउडर बनाना है। और केसर, गुलाब जल, 2-3 प्रकार के चंदन, 2-3 प्रकार के इत्र। मेरे पास 2 प्रकार के चंदन थे और एक ही प्रकार का इत्र, 2-3 प्रकार के तो नहीं थे, पर जितना था मैंने उतने डाल दिए हैं। 2-3 प्रकार के आपको चंदन और इत्र डालना है। मेरे पास पुष्प बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे तो मैंने पुष्प नहीं डाला है, वो मैं कल सुबह डालूँगा। आप चाहे तो अभी भी डाल सकते हो आधे, और आधे सुबह भी डाल सकते हो। आपको सभी चीज़ पाउडर फॉर्म में ही डालना है। यहाँ पे मैंने गोपी चंदन और नॉर्मल अष्टगंध चंदन डाला है। और आपको यूज़ करना है इत्र, जैसा कि मैंने पहले कहा। इन सबको एकदम फ़ाइन पाउडर यूज़ करना है। और फिर आपको इन सब में थोड़ी सी मिश्री के दाने डालने हैं, क्योंकि मिश्री मीठा होता है और भगवान कभी भी स्नान करते हैं तो उनके मुख में भी थोड़ा जाता है, तो थोड़ा सा मिठास, और मिठास से ठंडक रहती है थोड़ी, इसलिए आपको उन सबको मिक्स कर लेना है। यहाँ देखिए हमारे लाला इंस्पेक्शन के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ मैंने कॉटन का सूती का कपड़ा लेना है आपको, उसको भिगा के उस कलश को एकदम ऐसे अच्छे से लपेट देना है। और फिर हमारे प्रभु को भी श्रृंगार पसंद है, इसीलिए हमें लोटे का भी श्रृंगार करना है। लोटा नहीं, दिव्य कलश जी, उनका भी श्रृंगार करना है एकदम अच्छी तरीके से। आप चंदन से कर सकते हो। फिर आपको मौलिक बांधना है और दीप जला के आरती करनी है उनकी। मेन पॉइंट आपको मैंने कहा कि ये कलश मिट्टी का बर्तन नहीं है मेरे पास, तो मैंने ये प्लास्टिक नहीं, स्टील का, तांबे का लोटा यूज़ किया है। अब आपको क्या करना है, एक कटोरा लेना है, बाउल टाइप। उसके अंदर आपको आइस होती है ना, आइस को थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके डालना है और पानी डालना है, और फिर उस दिव्य कलश को उसमें रख के उसे ढक देना है। यही मैं बोलना चाह रहा था कि उसमें ढक के रख देना है। और फिर कल सुबह फिर आप इस शीतल जल से भगवान को अच्छे से स्नान करवाइए, और एकदम दिव्य कलश हमारा रेडी हो चुका है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्नान पूर्णिमा की मंगलमय बधाई हो। और कल है हमारे प्रभु का जन्मोत्सव। राधे राधे। आप भी जन्मोत्सव मनाइए और खूब